गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सरकारी विभागों के साथ मिलकर के एक सामूहिक पहल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिस डॉक्यूमेंट्री को हम आपको शो करने जा रहे हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री आपको एक आइडिया, एक ग्लिम्स देगी ताकि आप जान सकें कि झारखंड के ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से किए जाने वाले आदिवासी विकास के लिए किए जाने वाले कौन कौन से प्रयास हैं और जिससे किस तरह से ट्राइबल सोसाइटी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़कर, विभाग के साथ जुड़कर और अनेक तरह के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ में काम कर रही हैं, उनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए एवेन्यूज को ले सकते हैं। तो आप इस फिल्म को देखें, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स हैं और इसके बाद हम लोग आगे आने वाली जो क्लिप्स होंगी उसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कौन एनजीओज ले सकते हैं और कौन कौन से ग्रांट की अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि वो उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें और ट्राइबल डेवलपमेंट में अपनी बातों को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। आप इस फिल्म को देखें और मुझे लगता है कि अब ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इंस्पायरिंग एक स्टोरी है और झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के प्रोटोटाइप मॉडल्स बनाए जा सकें जिसको अलग अलग क्षेत्रों में रेप्लिकेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सी दिस डॉक्यूमेंट्री। ये एनाबेल सौहीन बेग है, हेटमा सिम्बर बेड़ा गांव की। खाना बनाने के लिए इन्हें अब जंगल से लकड़ियां नहीं लानी पड़ती क्योंकि इनके गांव में अब बायोगैस प्लांट लग गया है। ये खिंडा गांव की महिमा कुजूर है। खेती के साथ साथ महिमा के पास शुगर फार्म भी है। इनकी आर्थिक स्थिति अब पहले से काफी अच्छी है। ये फोस्ता मिंज सर्पमुंडा गांव की रहने वाली हैं। बकरी पालन इनके लिए वरदान साबित हुआ है। बकरी पालन से हो रही कमाई से अब यह अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। ये कहानियां सिर्फ एनाबेल सौहीन बेग, महिमा कुजूर और फोस्ता मिंज की ही नहीं है। ये कहानी सिमडेगा के कुरडेग ब्लॉक के सैकड़ों परिवार की है और यह सब हुआ है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी JDTS की मदद से। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भरा एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में कई जनजातियां निवास करती हैं। अनेक भाषा और संस्कृति वाले इस राज्य के लोग अनेक संसाधनों के मौजूद रहते हुए भी कल तक गरीबी और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। रोजी रोटी की तलाश में यहाँ की जनजातियां अपनी मिट्टी से कटती जा रही थी। ऐसे में इनके पास पलायन ही एकमात्र विकल्प था, जो इनकी मजबूरी भी थी। और वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बेरोजगारी की मार झेलना इनकी बेबसी। ये जनजातियां सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होने के बावजूद इन पर मंडराती आर्थिक संकट विकास में बाधक बनी हुई थी। 2 जून की रोटी की तलाश में भटक रहे ये बेचारगी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। पर कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के कल्याण एवं संपूर्ण विकास के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से एक झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी JTDS का गठन किया गया, जिसने आज सब कुछ बदल दिया है। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण और आजीविका यानी JTELP कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम झारखंड के सिमडेगा जिला के कुरडेग ब्लॉक के पंचायतों में चल रहा है। इनका साथ दे रहा है यूथ यूनियन फॉर वॉलंटरी एक्शन यानी युवा संस्था, जिसका मुख्य लक्ष्य सामुदायिक सशक्तिकरण कर उनकी आजीविका संवर्धन को सुनिश्चित करना है, जो इस काम को ये बेहतरीन ढंग से अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इस योजना से जुड़कर तथा इसका लाभ पाकर ये जनजातियां अब सशक्तिकरण की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। घर में रह कर के कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुकर पालन, शेड निर्माण एवं उसमें जानवर रखने के लिए निःशुल्क दिया जाता है और ये लोग सही तरह का पालन कर पाएं, इसके लिए इन लोग को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न आयामों, विशेषकर जल, जंगल, जमीन, जानवर तथा जन को ध्यान में रखकर पूरी पारदर्शिता के साथ विकास की एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है।
जहां विभिन्न समूहों जैसे युवा समूह तथा महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। युवा समूह में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। युवा टेंट और सामियाना का रोजगार करके शहर से काफी दूर निवास करने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही इस काम को करके वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हो रहे हैं। JTDS के सर लोग आए और हम लोग को बताए कि यूथ ग्रुप का गठन करना है और हम लोग यूथ ग्रुप के लड़के लोग इकट्ठे हुए 10 सदस्य का गठन किए। उसमें हम लोग को बताया गया कि JTDS के माध्यम से आप लोग को शिफ्ट कैपिटल के रूप में बिजनेस करने के लिए शिफ्ट कैपिटल के रूप में दिया जाएगा। गांव की पिछड़ी महिलाएं इसमें पीछे नहीं हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक पिछड़ापन को मात दे रही हैं। आज इनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। JTDS के माध्यम से हम लोग को 5-5 हज़ार 2 किस्त में मिलता है। 5-5 रुपया हम लोग बचत करते हैं समूह के तरफ से। उसको मिलाकर हम लोग जो बहन को या दीदी को पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो उसको ऋण के तौर पर देते हैं। अभी जब तो संस्था में वो लोग जुड़े उस समय उनकी स्थिति बहुत सुधार आई है, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति थी कि उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। लेकिन अभी सरकार की ये योजना और उनके तरीका को चलाने से उनके जीविका का साधन अच्छा हो चुका है और उनके खाने पीने का भी स्थिति अच्छी है। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा आदिवासी गांवों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायतों से लाभुकों का चयन किया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। चयन प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा ये तय करता है कि किसको और कौन सी योजना का लाभ दिया जाना है। ग्राम सभा द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं लाभुकों के चयन के बाद JTDS का जिला कार्यक्रम इसे स्वीकृति देता है। ग्राम सभा के द्वारा ही सभी योजना का पारित किया जाता है कि किसको क्या दिया जाए। गांव से पलायन न हो इसके लिए तालाब कुआं बनाया जाता है। इसके साथ साथ लोगों को आय वर्धन कैसे बढ़े गांव में रह करके, इसके लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन और सुकर पालन का शेड और उसमें जानवर रखने का भी निःशुल्क पैसा दिया जाता है। JTDS अपनी लाभकारी योजनाओं को झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण और आजीविका अपनी सहयोगी संस्था युवा के साथ मिलकर क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत लोगों के आय वर्धन हेतु समय समय पर लाभुकों को प्रशिक्षित कर कृषि के साथ साथ पशुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि पर अब ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छी फसल उगा रहे हैं और मुर्गी पालन, बकरी पालन और सूकर पालन का भी काम कर रहे हैं। हमको JTDS तरफ से 10 गो सुअर मिला है। उनका बच्चों को बेचने से हमें आर्थिक स्थिति अच्छा है, अच्छा पैसा मिलता है। अभी 5 गो को बेचे तो उसमें हमको 20,000 मिला और बच्चों का फीस भरे हम। इसके लिए JTDS सहायता राशि के साथ साथ शेड का निर्माण भी करवाती है। इन पशुओं के तैयार होने के बाद बाजारों में बेचने के बाद ये अच्छा मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आजीविका के साथ साथ ये जनजातियां अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम भी कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। 2 बकरी को 15,000 रुपये में लड़की की फीस के लिए उसको भी बिक्री की और बीच में बकरी बीमार हो जाने से हमारे पास पशु मित्र है, वो बीच बीच में दवा सब टीकाकरण देता है। वो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से लाभुकों को पशुओं के रखरखाव और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर आधुनिक व उन्नत कृषि में भरपूर सहायता मिल रही है। जब से बायोगैस मेरा घर में आया तब से मैं बायोगैस जला रही हूँ और मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांव की ही महिला को
पशु सखी के रूप में चुना जाता है, जिसे झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाता है। इससे लाभुकों को समुचित फायदा मिल रहा है। JTDS से जुड़कर ग्राम सभा द्वारा मेरा पशु मित्र का चयनित किया गया है। मैं एक पशु मित्र के रूप में काम करती हूँ, जहाँ 100 सेट का मैं देखभाल करती हूँ। बकरी, मुर्गी, सुअर, ये सबको मैं विटामिन देती रहती हूँ, वैक्सीन चलाते रहती हूँ कि बीमारी ना हो। आज सिमडेगा के कुरडेग ब्लॉक के 8 पंचायतों में से 6 पंचायत के 18 गांवों में कुल 36,236 आदिवासी जनजातीय परिवारों में 7,046 परिवार इस योजना को अपनाकर आज उन्नत और समृद्ध हो रहे हैं। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने सामुदायिक सशक्तिकरण के तहत जिस तरह से कुरडेग ब्लॉक के आदिवासियों को प्रशिक्षण की सुविधा एवं सहयोग राशि देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, निश्चय ही आने वाले समय में यहाँ की जनजातियां पलायन को बाय बाय कह अपने गांव और समाज में मील का पत्थर साबित होंगी।